नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज़। हर साल की तरह इस साल भी वजारत खजाना में बजट की तैयारियां आखिरी मराहल में हैं और 12 जून को माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश। बजट तकरीर का बेशतर हिस्सा हस्बे साबिक मौजूदा हुकूमत की इक्तसादी कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। बताया जाएगा कि मौजूदा हुकूमत ने अपनी कामयाब मुआशी पॉलिसियों के बदौलत करंट अकाउंट खसारा कम करके इतना कर दिया था, मालियाती खसारा इतना कम हो गया था, दरामदात कम और बरामदात बढ़ गई थी। अगर कोरोना वायरस की साजिश ना होती तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही होती। और वो साथ में यह भी बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में अवाम को कोरोना वायरस से किस तरह बचाया गया और इसके साथ मुल्क की मईशत को संभाला दिया रखा। अगर वफाकी हुकूमत लॉकडाउन के खात्मे का तारीखी फैसला ना करती तो अब तक लोग भूख से मर चुके होते। नाज़रीन, बजट तकरीर के अगले हिस्से में अवाम को सब्ज बाग भी दिखाए जाएंगे, जिस तरह पिछले 73 साल से होता आया है। इकानमी न्यूज को मिलने वाली दस्तावेज के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों की तनख्वाहों में 20% इजाफे के साथ साथ गुज़श्ता 4 सालों में दिए गए एडहॉक अलाउंस 2017 की बुनियादी तनख्वाह में जम करने का ऐलान करेंगे, क्योंकि वजारत दिफा की जानिब से वजारत खजाना को एक भिजवाए गए खत में वाज़ेह किया गया है कि मुसल्लह अफवाज के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने तनख्वाहों में 20% इजाफे की मंजूरी बजट से पहले दे दी है। इसके बरक्स सिविल मुलाजमीन के लिए ग्रेड 1 से 15 तक 15% इजाफा और ग्रेड 16 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया जाएगा। नाजरीन, वजारत दिफा के खत में कहा गया है क्योंकि वफाकी हुकूमत ने पिछले बजट में मुसल्लह अफवाज के ग्रेड 1 से 16 के अफसरान व सिपाहियों की तनख्वाह में 10% और ग्रेड 17 से 20 के अफसरान की तनख्वाहों में 5% इजाफा किया था, जबकि ग्रेड 21 और 22 के अफसरान यानी जर्नलों की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ था। खत में यह भी कहा गया है इनकम टैक्स की शरह बढ़ने से अफसरान की तनख्वाहें उल्टा कम हो गई। मौजूदा माली साल में महंगाई बढ़ने से मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों का मौजूदा तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों में मज़कूरा बला इजाफे का कौमी खजाने पर 63 अरब 69 करोड़ 30 लाख रुपए बोझ पड़ेगा। इसमें शुबा नहीं, हमारी अफवाज जब हमारी हिफाजत करती हैं तो हम रात को चैन की नींद सोते हैं। उनकी तनख्वाहों में महंगाई के मुताबिक इजाफा होना चाहिए, लेकिन महंगाई से सिर्फ फौज ही मुतासर नहीं होती, तमाम लोग मुतासर होते हैं। फिर वफाकी हुकूमत का सिविल और अस्करी मुलाजमीन में ये फर्क समझ से बालातर है। क्या महंगाई अस्करी मुलाजमीन को ज्यादा मुतासर करती है और सिविल मुलाजमीन को कम मुतासर करती है, जबकि प्राइवेट और दिहाड़ीदार तबके को बिल्कुल मुतासर नहीं करती? हमारे ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट का हुजूम 7,570 अरब रुपए होगा, जिसमें तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 530 अरब रुपए रखे जाएंगे और 200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने का पिछले साल की तरह लालीपाप किया जाएगा। बजट में FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 4,500 अरब रुपए रखा जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद में 5 कनाल या इससे ज्यादा के घरों और फार्म हाउसेज में रहने वालों के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के टैक्स का ऐलान किया जाए। नाज़रीन, आइंदा माली साल का बजट भी आदाद शुमार का एक गोरख धंधा ही होगा। जिस तरह पिछले 73 सालों में आने वाले बजटों ने अवाम की हालत नहीं बदली, ये बजट भी कौन सा अवाम की हालत बदलेगा।